और यहाँ आकर उसने गुस्ल किया। लोग जो है पानी भरते हैं। महाराजा के दौर में ये बना था। तो डिमांड ये होती थी कि किसी जगह पे पानी का जो बावली नुमा या कम खिलवा दें वो। दूसरा ये है कि इसको पक्का किया गया था। जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही है इसके अंदर से, मिनरल है इसमें बहुत ज्यादा। तो गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म होता है। ये कुदरत का एक निज़ाम है। आज मैं आपको विजिट करवाने जा रहा हूँ एक कुदरती चश्मे का। पानी जो आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं ये कहाँ से आता है, ये 2 स्टेप्स में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ आप देखें एक खूबसूरत झील, और इस झील में पानी, खूबसूरत किस्म की झील, और ये ऊपर से गिरता हुआ पानी। अब मैं आगे लिए चलता हूँ आपको, ये पानी कहाँ से आता है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं पहुँच आया हूँ एक पुराने गुस्ल खाने के पास। आपको मैं बताऊंगा कि पहले दौर में लोग जो थे वो कैसे गुस्ल करते थे, और एक गुस्ल खाने का एक पब्लिक जो मकाम होता था वो क्या होता था। लोग जो है घंटों बार इंतज़ार करते थे कि मेरी बारी आएगी और मैं गुस्ल करूंगा। आज मैं दीदार करवाने जा रहा हूं आपको पुराने गुस्ल खाने का। तो अभी हम जा रहे हैं, और आप देखें जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि चलो पहले आप दीदार कर लें। ये देखें पानी माशाल्लाह ये आ रहा है। यहाँ बंदा नीचे इसके अंदर जो है वो कपड़े उतार कर एक साइड पर रखता था, और मुशर्रफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ अपने कपड़े रखे एक साइड पर, और यहाँ आकर उसने गुस्ल किया। और एक खूबसूरत व्यू, आपकी आंखें इस खूबसूरत व्यू को देख रही हैं, और ये पानी, और पानी की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे, और एक खूबसूरत व्यू। आपको मैंने बताया था कि ये व्लॉग मैं 2 फैक्टर में आपको बताऊंगा, 2 हिस्सों में आपको बताऊंगा। आप देखते हैं कि ये पानी जो है ये कहाँ से आता है। चले आगे चलते हैं। अब मैं चला यहाँ से, और पानी की हमने खोज लगानी है कि ये कुदरती पानी जो है ये आता कहाँ से है। अब ये देखें, मैंने पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि पानी गिरता तो यहाँ से है। ये आ गया पुराने दौर का गुस्लखाना, लोग आज भी नहाते हैं, और एक ज़बरदस्त खूबसूरत व्यू। और यहाँ आप देख सकते हैं ये पानी आ रहा है यहाँ से, और ये पानी कुदरती पानी है, और कुदरती इस पर कोई भी एक्सपेंसिव वगैरह नहीं है। और यहाँ आज भी ख़वातीन जो है यहाँ से पानी, जो मुकामी ख़वातीन होती हैं वो पानी भर कर ले जाती हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पानी, लेकिन बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हो रही कि यहाँ से लोग जो है पानी भरते हैं। अब मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि ये जानना चाहता हूँ, नाजरीन को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पानी है ये आ कहाँ से रहा है। तो पानी मुश्किल रास्ता ज़रूर है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पानी, नाजरीन मैं आपको उस मुकाम पर ले आया हूँ। आप देखें ये पानी जो है यहाँ से कुदरती तौर पर पानी निकल रहा है। आया कि वो कितने लोगों को ये कुदरती पानी जो है वो मुस्तफ़ीद कर रहा है। मैंने आपको दिखा दिया कि पानी यहाँ से निकल रहा है। अच्छा नाजरीन करम, इस कुदरती चश्मे के बारे में यहाँ के रिहायशी राजा मोहम्मद मुशर्रफ साहब मौजूद हैं, और मुशर्रफ साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका तारीखी पस मंज़र क्या है। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब, आपने पूछा था कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है। ये जो पानी का चश्मा आपने दिखाया, इससे पहले शायद वीडियो आपने बनाई है उसकी, इसका मम्मा भी बताया कि ये पानी कहाँ से निकल रहा है, और उसका आपने लेआउट भी बताया कि पानी कहाँ से होता हुआ किधर जा रहा है। ये अभी इस वक्त जो हम खड़े हैं ना, वो ये जो बाथरूम बना हुआ है ये बाथरूम है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आज भी लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने दौर में ये बने थे। महाराजा के दौर में ये एक, आप देखें कि ये पानी बिल्कुल महाराजा के दौर में ये बना था। उस दौरान ये बाथरूम था, क्योंकि लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी। यहाँ पे ये देखें आप, तो ये इसको दोबारा नौजवानों ने या गाँव के लोगों ने क्या किया कि इसको दोबारा इसको डिमॉलिश करके इसको दोबारा उनने इसको मज़ीद बेहतर किया। और ये सामने लिखी हुई है डेट
2024 में इसको दोबारा उन्होंने, ये दीवारें गिर गई थी इसकी, वो बनाई हैं। उस तरफ अगर आप कैमरा लगाएं तो यहाँ पे जाए नमाज भी बनी हुई है, यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं, यहाँ ही वजू करके फिर नमाज पढ़ते थे लोग। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि पुराने दौर में, महाराजा के दौर में 47 से पहले यहाँ पे इस तरह होता था कि चूँकि उस वक्त लोगों की जो डिमांड होती थी पॉलिटिशियन से या गवर्नमेंट से, वो रोड्स की डिमांड नहीं होती थी, उसके बाद कोई इस तरह के प्रोजेक्ट की डिमांड नहीं होती थी। उस वक्त डिमांड ये होती थी कि किसी जगह पे पानी का जो बावली नुमा या कम खदवा दें, वो ये लोगों को फैसिलिटेट करने का बेहतरीन तरीका होता था। तो वहाँ पे एक दरख्त भी लगाया जाता था ताकि लोग नमाज पढ़ें, वहाँ पे बैठें। जो पंचायत सिस्टम होता था वो भी यहाँ पे बैठते थे। आप देखें ये पुराना जो दरख्त लगा हुआ, दरख्त के ऊपर ये दरख्त, ये इसकी कीमत भी, उम्र भी 100 से ज़्यादा साल लग रही है, बहुत पुराना दरख्त है ये। तो ये देखें आप, ये जो बनी हुई है ये उस दौर की बनी हुई है, ये कंक्रीटेड है, ये पक्की बनी हुई है ये नाली। तो आगे इधर जाली भी लगी हुई है इसके, ताकि जो दरख्त के जो पत्ते गिर रहे हैं वो पत्ते आगे ना जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में उस दौर के हिसाब से बड़ा अच्छा सिस्टम था। आज भी अगर वहाँ जाएँ तो अगर कोई मुसाफिर ऐसा है जिसको वज़ू करना पड़ता है तो वो आप देखें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखें आप, ये देखें बिल्कुल उसको इस तरीके से बनाया गया कि ताकि बारिश का पानी जो इस पानी में मिक्स ना हो, नंबर एक। दूसरा ये है कि इसको पक्का किया गया है ताकि आगे जो बंदा मसलन गुस्ल कर रहा है वो पानी मट्टी वाला पानी ना उधर जाए, बिल्कुल फ्रेश फिल्टर शुदा पानी जाए। वो देखें वो जाली लगी हुई है, जाली में पत्ते रुक जाते हैं। और दूसरा ये है कि जो पानी का मंबा है वहाँ तक अगर आप चलें तो इस तरफ अगर कैमरा लगाएं तो वो देखें कि ये नीचे जो पानी है, जो वेस्ट पानी है, जो आम नालों का पानी आता है वो नीचे की तरफ कर दिया उसका रुख, और जो चश्मे का पानी है वो ऊपर की तरफ से आ रहा है। तो ये देखें मेरे ख्याल में ये उस वक्त बड़ी अच्छी सहूलत थी। आज भी लोगों ने इस आसार कदीमा को संभाल के रखा हुआ। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखें बिल्कुल साथ साथ ये जो पक्की नाली आ रही है, बिल्कुल ये देखें पक्की नाली आ रही है, बिल्कुल इधर से थोड़ी कच्ची हो गई है, लेकिन यह है कि मुझे यकीन है कि इसको भी लोग ठीक करेंगे। ये पत्थर लगे हुए हैं इधर, और वो देखें कि उधर मेरे ख्याल में ये किसी ने जो रखा है ना वो डब्बा टाइप मग, वो मग इसलिए रखा है कि ताकि अगर कोई रागीर यहाँ से गुजरे तो वो अगर वज़ू करना चाहे या पानी पीना चाहे तो वो मेरे ख्याल में ये इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये देखें अभी हम पानी भी पीते हैं, इसका पानी का टेस्ट क्या करते हैं हम, इसका टेस्ट क्या करते हैं हम। ये मग आपको दिखने में पुराना नज़र आ रही है ये, लेकिन ये यकीनन काबिल इस्तेमाल साफ़ होगा ये देखें। वाटर टेस्ट बहुत ही खूबसूरत जायका जिस पानी का, जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही है इसके अंदर से, मिनरल है इसमें बहुत ज़्यादा। इस पानी की आपको मैं खूबी बताऊं, सर्दी में पानी पिया नहीं जाता लेकिन ये पानी गर्म है, क्योंकि चश्मों का पानी जो होता है वो गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म होता है। ये कुदरत का एक निज़ाम है। तो ये देखें बहुत मज़े का पानी है। ये दिल करता है थोड़ा और पी लेते हैं, क्या पता 4 घंटे और मज़ीद ना पीना पड़े, इसलिए ये गर्म पानी है तो पी लेते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो ये देखें जी, ये बहुत अच्छी सूरत, इस तरह की बेशुमार जो है ना वो आज भी वो आसार कदीमा में आती हैं। वो महाराजा के दौर की बनी हुई बावलियाँ, चश्मे, और जहाँ पे ये बावली होगी वहाँ पे बाथरूम भी होगा, वहाँ पे पानी भरने वाला, जो बर्तन भरने वाला अलग सिस्टम होगा। और दूसरा यह कि वहाँ पे पुराना दरख्त लगा होगा। और दूसरी जो ख़ास बात होगी वो ये होगी कि जाए नमाज भी वहाँ पे होगी, नमाज पढ़ने की जगह वहाँ पे ज़रूर होगी। मेरा जहाँ पे जो एक मेरा आइडिया है वो ये है कि किसी दौर में ये नमाज जो इधर हुआ करती थी, इस जगह पे हुआ करती थी, और शायद अभी उन्होंने उस दरख्त के नीचे, या हो सकता है 2 हूँ, इसको किसी ने तैयार ना करवाया हो, लेकिन वो अभी तक वर्किंग हालत में मौजूद है। जी नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा और आपने खूब इंजॉय किया होगा। इसी पर मोहम्मद मुशर्रफ के साथ मोहम्मद सरवर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।